सीबीएफसी कोई भी फिल्म जब देखे तो समग्रता में देखे, इतिहास के किस दृष्टिकोण को किस प्रकार पेश किया गया है ये वो देखेंगे। और बैन वैन के पक्ष में हम कतई नहीं होते हैं। अगर इंटेलेक्चुअली अगर वो फिल्म मान लीजिए कि बैंकरप्ट तो नहीं चलेगी। कई सारी प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं चली, कितनी फाइल्स वाइल्स कहाँ कहाँ की बनाई गई, चली ही नहीं। पॉलिटिकल मोटिव था, चली ही नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको सीबीएफसी अपना समग्रता में देखे। लेकिन हाँ, सीबीएसई ये देखे कि जो इतिहास की समझ है वो 2014 के बाद वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के लिए आजादी 2014 के बाद आई है। तो वो जो संदर्भ होता है ना, वो इतिहास को बौना बनाने की कोशिश ना हो। Otherwise, you are not going to oppose this film. नहीं, मेरा सीधे तौर कोई भी फिल्म हो बनाओ ना यार, फिल्म बनाओ। अगर उसके अंदर मादा होगा तो लोग देखेंगे, नहीं तो थिएटर खाली रहता है। हमने ऐसी भी फिल्में देखी हैं जिसमें खुद प्रोड्यूसर को 100-125 टिकट हर महानगर में खरीदने पड़ते हैं। दूसरा सर, शिवा प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि जो लोग वीर सावरकर का विरोध करते हैं, जो भारत के वीर सपूत हैं, उनको लेकर अदालत तक जाते हैं, वो कम से कम शिवाजी के बारे में बात ना करें। अच्छा, तो प्रधानमंत्री जी को हो क्या गया मेरी समझ में नहीं आता है। माफी में मांगा तो किस अदा से भाई? इसे माफी नहीं मांगना कहते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने क्या कहा? करप्शन को एक्नॉलेज किया। आप ही के शब्दों को कहूं प्रधानमंत्री जी, आपने एक बार कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और आपकी जो डबल इंजन की सरकार है वो शरीके गुनाह है। आपको ये बात इंगित करनी चाहिए थी। शिवाजी महाराज से और तमाम वैसे लोगों से माफी मांगने की कई वजह है, एक कहूं तो सैकड़ा निकलेंगे, जाने दीजिए। उधर असम में जो फैसला लिया गया है, घंटे का जो अवकाश मिलता था उसे खत्म कर दिया गया है और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता था, इसलिए यह फैसला लिया गया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं, अब देखिए, मैं देख रहा हूं कि कुछ चीजें इस देश में हो रही हैं। 2-3 प्रमुख अखबारों ने उनकी कार्यशैली के बारे में एडिटोरियल लिखा है। ध्रुवीकरण, डॉग विसिल पॉलिटिक्स अगर आपके जहन का एकमात्र उपकरण बन जाए ना, तो समाज उद्वेलित होता रहता है। मैं यकीन मानिए, जिस समाज में वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं उस समाज को मैं जानता हूं। असमीज समाज, असमीज कम्युनिटी कभी भी इस तरह के डॉग विसिल के पक्ष में खड़ी नहीं होगी, लेकिन उनकी मजबूरी है। उनको खड़ा किया जा रहा है कंपटीशन में लखनऊ के। तो ये लखनऊ बनाम गुवाहाटी भी चल रहा है, जिसमें गांधीनगर की भी भूमिका है। ये 3 एंगल त्रिभुज है। इस नजरिए से भी देखिए, देश तो अपने को बचाएगा, सौहार्द बचा लेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ऐसे लोग इतिहास के डस्टबिन में जाएंगे, डस्टबिन में। लेकिन सत्ता में शामिल एक सहयोगी दल जेडीयू की तरफ से सीएम के इस फैसले पर आपत्ति जताई। देखिए, कल तेजस्वी जी ने बहुत मुखर होकर के बयान दिया, मुखर होकर के, और ये बोलना है जो उन्होंने कहा, क्या वो पूरे देश में संदेश नहीं गया? किस तरह का, मतलब मुझे तो ताज्जुब होता है। प्रधानमंत्री जी कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, विदेश में जाते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। अरे कौन सी बुद्ध की धरती? क्या बना दिया इस धरती को जहां इस तरह के बयान आ रहे हैं? कैसे बोल पाइएगा बाहर जाकर के? अपना और अपने देश का ख्याल करिए। और मैं समझता हूं कि अगर जदयू ने कहा है तो साहब वॉक द टॉक, बात यही नहीं रुकनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, सोर्सेज के हवाले से खबर है कि डीएमके ने गैर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के होने पर आपत्ति जताया और कलेक्टर्स को ज्यादा पावर देने पर। देखिए, सोर्सेस के हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी की गरिमा होती है, मैं उस गरिमा को लांघूंगा नहीं। हमने भी चेयरमैन साहब को एक दरखास्त की है, मौखिक तौर पर, लिखित भी दूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी जी का, लालू जी का कहना है कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो। कलेक्टर की जो अतिशय वाली भूमिका है, इसमें तो मैं सदन में कई दफा आगाह कर चुका हूं। कलेक्टर को आपने मिस्टर नो ऑल बना दिया है। मिड डे मील का फैसला कलेक्टर, पोलियो का वैक्सीनेशन कलेक्टर, फलाना वैक्सीनेशन कलेक्टर, जमीन की नापीजोखी कलेक्टर, चुनाव करवाना है कलेक्टर। साहब कलेक्टर ना हो गया, कलेक्टिबल आइटम बना के रख दिया। तो मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए।
लेकिन जो वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव की बात है, कांग्रेस का इस पर कहना है कि पहले भी गैर मुस्लिम प्रतिनिधि रहे हैं और महिलाओं को तो मैं सीधे तौर पर कहता हूँ स्टैंडिंग कमेटी के डिस्कशन का की एक गरिमा होती है। कलेक्टर वाली बात मैंने इसलिए कही कि कलेक्टर वाली बात पे चर्चा कई और संदर्भों में हुई थी। एक बार हम भी रिप्रेजेंटेशन दें, पूरी की पूरी रिपोर्ट आए, फिर समग्रता में इसकी चर्चा हो। जीडीपी रेशियो 6.7 फॉर नेशन एंड द पुअर पीपल, वो तो मैंने देख लिया, लोगों ने चिंता व्यक्त कर दी है, बहुत चिंता व्यक्त कर दी है। इकोनॉमिक पॉलिसी रिटॉरिक नहीं होनी चाहिए, रिटॉरिक बना के रख दिया है। और मैं तो एक बात और कहूंगा कि जो बात हम नहीं समझ पा रहे हैं इस देश की, बार बार जब बात होती है तो मैं आर्टिकल 39 को रेफर करता हूं कि आर्टिकल 39 को देखिए, जो हमारे यहाँ संकेंद्रण है संपत्ति की, कॉन्सेंट्रेशन, इनकम इनइक्वालिटी का जो आलम है, उसके लिए कोई समझ नहीं है, कोई सोच नहीं है।